आगरा इंडिया में मुगल वास्तुकला का एक नगीना है जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला ये चमकता मकबरा खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन फिर भी इसकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीम टीवी वीडियोस में। दर्शकों, 400 साल पुरानी ये इमारत अपने जमाने की सबसे बड़ी और शानदार इमारत हुआ करती थी। अब इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस भव्य इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने खून पसीना एक किया था, वो भी पूरे 22 साल तक। अगर आज के समय में इसकी कीमत लगाई जाए तो संगमरमर से ढका ये मकबरा $1 बिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। क्योंकि मुगल वास्तुकारों ने अपने अद्भुत कौशल के निशान छोड़े हैं, जिनकी तारीफ आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी करते हैं। इस इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इसे मुख्य द्वार के पीछे से देखा जाता है तो यह काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कोई मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है यह अपने आप आकार में छोटा होता जाता है। यह पहली बार नहीं था जब मुगल वास्तुकारों ने दिमाग हिला देने वाले ऐसे कारनामे किए थे। चारों कोनों पर लगे चारों खंभे सीधे खड़े नहीं हैं, बल्कि वे थोड़ा बाहर की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि अगर उन्हें सीधा रखा जाता तो दूर से वे अंदर की ओर झुके हुए दिखाई देते, जैसा कि आप मस्जिद की इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन खंभों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण था, वो ये कि जोरदार भूकंप आने पर ये बाहर की ओर गिरेंगे, जिससे स्मारक सुरक्षित रहेगा। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि इसके वास्तुकार इसे इतनी शिद्दत से बचाना चाहते थे? आखिर ताजमहल के वो कौन से रहस्य हैं जो 400 साल पहले दफन हो गए थे? और उस जमाने में जब कंक्रीट या स्टील नहीं था, तब इस शानदार मकबरे और 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया गया होगा? ये सब और भी बहुत कुछ आपको आज के वीडियो में जानने को मिलेगा। दर्शकों, ये सब शुरू हुआ 1607 में, जब इस पूरे इलाके पर मुगल साम्राज्य का राज्य था। उस दिन मुगल बादशाह के सबसे छोटे बेटे शाहब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल के हो गए थे, और इस मौके को मनाने के लिए आगरा किले में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। खुर्रम बादशाह के सबसे लाडले बेटे थे, इसलिए उनका हर जन्मदिन हीरे और सोने से तौलकर मनाया जाता था, यानी खुर्रम को उनके वजन के बराबर खजाना तोहफे में दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और का हास होने वाला था। बादशाह ने खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से तय कर दी। उनका नाम था मुमताज महल। मुमताज और खुर्रम को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह प्यार अमर हो जाएगा। अगले 10 साल तक राजकुमार ने कई युद्ध लड़े और विजयी हुए, इसलिए बादशाह ने उन्हें शाहजहां की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 बेगमें थीं, जो आगरा किले के हरम में रहा करती थीं। 6 में से शाहजहां मुमताज से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और यही वजह थी कि वो अपना ज्यादातर समय मुमताज महल के साथ बिताते थे। वक्त तेजी से बीत रहा था, और 4 साल बाद यानी 1621 में मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। शाहजहां, जो मुगल साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध और बादशाह के लाडले बेटे थे, 7 साल बाद 1628 में गद्दी पर बैठे। पूरा मुगल साम्राज्य अपने नए बादशाह से काफी खुश था। यही वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। मुगल साम्राज्य भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। शाहजहां सारे फैसले लेते थे, जबकि मुमताज महल पर्दे के पीछे से उन्हें सुझाव दिया करती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जल्द ही ये खुशी का दौर मातम में बदलने वाला था। गद्दी पर बैठने के सिर्फ 1 साल के भीतर ही मुगल साम्राज्य युद्ध की स्थिति में आ गया। अगले 2 साल तक युद्ध चलता रहा और शाहजहां यहां भी विजयी हुए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीत का जश्न मना पाते, उन्हें बहुत ही दुखद खबर मिली। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बीमार पड़ गईं, और 17 जून 1631 को उनका देहांत हो गया। पूरा मुगल साम्राज्य गम में डूब गया। ये खबर शाहजहां को ऐसे लगी जैसे मानो उनके ऊपर तीर चलाया गया हो। इसने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। शाहजहां का पहला प्यार और उनकी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनने में आता है कि इस गम ने शाहजहां को अंधेरे में धकेल दिया। अगले 8 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, और अगले 2 साल तक न तो उन्होंने कोई संगीत सुना और न ही कोई इत्र लगाया। मरने से पहले मुमताज महल ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी
वो चाहती थीं कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे के अंदर बनाई जाए। इस काम को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और दौलत कुर्बान करने का फैसला किया। मुमताज महल की मृत्यु के 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पूरे साम्राज्य से लगभग 20,000 मजदूरों, मूर्तिकारों और कारीगरों को लाया गया। शाहजहां के आदेश पर मजदूरों की फौज आगरा लाई गई। क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना नदी के किनारे पर मौजूद थी, यहां दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। नदी के किनारे की जमीन नरम होती है और अगर वहां खुदाई की जाए तो पानी के बहाव से ताजमहल की नींव को नुकसान पहुंच सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए मुगल इंजीनियर्सों ने कई कुएं खुदवाने शुरू कर दिए। मजदूर तब तक कुएं खोदते रहे जब तक उन्हें सूखी मिट्टी नहीं मिल गई। फिर इन कुओं को पत्थरों और मलबे से भर दिया गया और उनके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े खंभे खड़े किए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की फौज का भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्सों का यह तरीका काम कर गया और अब एक नरम जमीन पर पत्थर जैसी मजबूत नींव तैयार हो गई थी। नींव के बाद अब बारी थी ऐसी इमारत को डिजाइन करने की जैसी पहले कभी किसी ने न देखी हो। ऐसा डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। शाहजहां ने ताजमहल के डिजाइन के लिए अपने पूर्वजों के मकबरों से प्रेरणा ली। खंभों का आइडिया उनके पिता के मकबरे से और इमारत के बीच वाले हिस्से का आइडिया उनके दादा के मकबरे से लिया गया था और गुंबद का आइडिया उनके चाचा के मकबरे से। और जब इन सब चीजों को मिलाया गया तो एक खूबसूरत डिजाइन सामने आया। इमारत की संरचना के निर्माण के लिए लाखों ईंटें उसी जगह पर पकाई गई। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था और इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। हर गुजरते दिन के साथ शाही खजाना खाली होता जा रहा था। शाहजहां को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। वो बस इस काम को पूरा करना चाहते थे। कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण के दौरान इतने लोग आ गए थे कि आसपास के इलाकों में उनकी वजह से खाने पीने की चीजें कम पड़ गईं। मजदूरों का ख्याल रखने के लिए शाहजहां आसपास के इलाकों से खाने पीने की चीजें आगरा मंगवाते थे। बरसों की मेहनत के बाद इमारत का मुख्य ढांचा बनकर तैयार हो गया और अब इसे संगमरमर से सजाने का समय आ गया था। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाया गया था, क्योंकि इस जगह के मकराना मार्बल को आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने मकराना के सारे मार्बल ताजमहल के लिए रिजर्व करवा लिए थे, यानी जब तक ताजमहल की जरूरत पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। हजारों हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल का गुंबद इतना बड़ा है कि उसे देखकर ही उसकी विशालता का अंदाजा हो जाता है। आजकल इस तरह का गुंबद स्टील के ढांचे का उपयोग करके बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचा गुंबद बनाने के लिए उनके पास सिर्फ पत्थर ही थे। इस गुंबद को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर्सों ने जो तनाव गणना की थी, उसकी तारीफ आज के इंजीनियर भी करते हैं। ताजमहल का फिनिशिंग वर्क पीतरा दूरा की सजावट से किया गया था। पीतरा दूरा कीमती पत्थरों को काटकर और फिट करके संगमरमर के अंदर जड़ने की कला को कहा जाता है। कीमती पत्थर के आकार के हिसाब से संगमरमर को बहुत ही कुशलता से काटा और तराशा जाता है और फिर गोंद की मदद से इसे पत्थर के अंदर चिपका दिया जाता है। ताजमहल के अंदर जो गोंद इस्तेमाल किया गया था वो कोई मामूली गोंद नहीं था। बहुत सारे शोध और प्रयोगशाला परीक्षणों के बाद पता चला कि यह गोंद शीरा, नींबू का रस और संगमरमर के चूर्ण को मिलाकर बनाया गया था। ताजमहल के जीर्णोद्धार कार्य के लिए भी यही गोंद इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल की खास बातों में से एक ये है कि इसका रंग दिन में 4 बार बदलता है। सूर्योदय से पहले यह काला दिखाई देता है। सूर्योदय के बाद इसका रंग हल्का पीला और गुलाबी हो जाता है और दोपहर में यह शानदार सफेद दिखता है, जैसे नीले आसमान में कोई सफेद मोती चमक रहा हो। और सूर्यास्त के दौरान पूरी इमारत सुनहरी दिखती है। 22 साल बाद 1654 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहां अपनी प्यारी बेगम के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो गए थे। शाहजहां ने इस भव्य इमारत का नाम अपनी बेगम के नाम पर रखा। मुमताज महल से प्रेरित होकर इमारत का नाम ताजमहल रखा गया। हर साल शाहजहां मुमताज महल की पुण्यतिथि पर यमुना नदी के रास्ते ताजमहल जाया करते थे।
ताजमहल का ये प्रवेश द्वार सिर्फ शाही परिवार के सदस्यों के लिए बनाया गया था। प्रवेश द्वार की दीवार पर सबसे उम्दा नक्काशी का काम किया गया है, जो शाही लोगों की आंखों को खुश करने के लिए किया गया था। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की खुशी के बावजूद इसने मुगल साम्राज्य को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। 4 साल बाद 1658 में उनके बेटे ने तख्त पलट दिया और मुगल साम्राज्य का बादशाह बन गया। शाहजहां को कैदी बना लिया गया और आगरा किले के अंदर रखा गया। शाहजहां को एक सुविधा दी गई थी कि वो खिड़की से ताजमहल देख सकेंगे। 8 साल तक कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब शाहजहां के लिए मुमताज महल से मिलने का समय आ गया था और उन्हें ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।